एक हमारे सामने एक ऐसे गरीब और कमज़ोर वर्ग के हैं, अगर इनकी अगर थोड़ी सी ज़मीन भी रेलवे बोर्ड में पड़ती होगी और ये सरकार के हिसाब से सर्किल रेट के हिसाब से ज़मीन ले लेते हैं तो फिर दोबारा ये आवास बना ही नहीं सकते। कितनी ज़मीन बा रहने का जगह नहीं है, सरकार उसी घर के अलावा कुछ नहीं है। जूता चप्पल सी के अपना गुजरा करते हैं। हमारे पास 8 गो नतनी है, पतो है, कहाँ जाएंगे लोग? हमको लेने के का खाने के नहीं, हमको इस चीज़ों को सरकार को सोचना पड़ेगा। ये जब विस्थापित हो जाएंगे तो ये अपने ही देश में पराये बन जाएंगे। इन ऐसे लोगों को सरकार को विचार करना पड़ेगा, उनको ज़मीन मुहैया करानी पड़ेगी, उनको फिर से आवास बनाने की ताकत देनी पड़ेगी। इस तरह से सरकार सिर्फ परियोजनाएं बनाकर पैसे से ही सब कुछ निपटाने का, इतना भी नर्वस नहीं होना चाहिए। सरकार तक अगर बात आपकी पहुँचेगी तो सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। सरकार आपके साथ की दया है, जो करिए सब सरकार आपके साथ रहना चाहिए। ये आपका अधिकार है, आपकी मूलभूत अधिकार है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपका मूलभूत अधिकार है। सरकार को इसके विचार करना पड़ेगा। तो सर कहते हैं जब किसी देश के विकास की पटरी को आगे बढ़ाना पड़ता है तो उस देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। देश में जो एक बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है रेलवे, और यातायात के साधन के लिए जब रोड अच्छे हों तो उस देश का विकासशील देशों में नाम गिनती होती है। परियोजनाएं तब जाके अपने अधर में लटक जाती हैं जब उसका विरोध होता है। विरोध होने का मुख्य कारण होता है जब जन समुदाय का नुकसान होता है, वो जब दुखी होते हैं, कहीं वो पीड़ित होते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ यादव, आप देख रहे हैं DDR न्यूज। इस समय हम गोरखपुर जिले के बढ़लगंज ब्लॉक के अंदर और मरवट गांव में यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे सामने एक गांव के वो लोग इकट्ठे हैं जो यहाँ के रेलवे शाहजनवा और दोहरी घाट रेलवे लाइन जा रही है उसके विरोध में है। विरोध मात्र उनका यह है कि यह जो सर्वे हुआ है वह गलत हुआ है। इसमें साहब हमारा बड़ा नुकसान जा रहा है। अगर रेलवे बोर्ड को इस रेलवे लाइन ले जानी है तो हमारी पीड़ा को समझना पड़ेगा, हमारे दुख दर्दों को समझना पड़ेगा। रेलवे लाइन ने जो पहले सर्वे किया था उस सर्वे को फिर से उन्होंने दोहरा कर और उन लोगों को बचाया है जो यहाँ पे बाहुबली हैं, जो यहाँ पे ताकतवर हैं, और वह गरीब आदमी अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद कर पा रहा है, जो इससे पीड़ित है, और उसके लिए यहाँ पे गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं और एक बंधु यहाँ पे खड़े हैं जो कागज़ के साथ में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं इनकी पीड़ा क्या है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र। ये किस गांव की बात है? दुर्गापुर। दुर्गापुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, दुर्गापुर, बारीडीहा, मरवट, बढ़िया टिकोर, ये 4-5 गांव हम लोग इतना पीड़ित हैं कि गजट कहीं और सरकार बनाई है। गजट का पेपर हमारा 18 जनवरी का है। 18 जनवरी जी। ये हिंदुस्तान पेपर का गजट लाइन है। हम चाहेंगे कैमरामैन को इसको दिखाया जाए जो ये बात कह रहे हैं कि गजट में लाइन कोई गाटा नंबर अलग है, लेकिन सरकार जो रेलवे का जो सर्वे की है, जो पिलर गाड़े गए हैं वो अलग गाटों में गाड़े गए हैं। ये बिल्कुल, इसको जरा नजदीक से दिखाइए। ये सरकारी गजट है और मुख्य यह दुर्गापुर का यह इस जगह पे हम खड़े हैं। जो गाटा दिखा रहा है गाटा नंबर 60, गाटा नंबर 57, 55, 46 और 42। आपका आरोप है कि यह जो सर्वे हुए हैं वो गाटे के नंबर बदल दिए गए हैं, यही आरोप है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपने किन किन को शिकायत किया था? हम ऑनलाइन सब जगह कर दिए हैं। हाँ। DM को, SDM को, मुख्यमंत्री को, कोई जगह छोड़े नहीं है। परियोजना रेलवे की है, आपने रेलवे विभाग को भी दिया है। बिल्कुल, आपके पास सारा हमारा ऑनलाइन का भी पेपर हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, इन्होंने सारे विभागों को IGRS किया हुआ है। ये जन सुनवाई का यह देखिए तस्वीर है। पन्नों को पलटिए, बहुत जरा पन्ने को पलटिए, जरा इनको दिखाइए, कैमरे में दिखाने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने सारे विभागों को IGRS किया हुआ है। इनका विरोध इस रेलवे लाइन से नहीं है, इनका विरोध जो है गलत सर्वे हुआ है उससे है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपको क्या लगता है सरकार की इस परियोजना में आपका क्या नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान यही हो रहा है कि ये जितने हैं मरवट के भी हरिजन लोग हैं, हमारे साथ सब कास्ट जुड़े हुए हैं, और सभी का मकान गिरा करके 4 लाइन यहाँ से गया हुआ है। पहले संसार पर बिल्कुल खाली जगह है, वहाँ से सर्वे किया गया था। वीर बहादुर और मुख्यमंत्री जो थे
वीर बहादुर सिंह थे और महावीर प्रसाद, हाँ। उनके जमाना सर्वे, आज वो लाइन बिल्कुल खाली पड़ी हुई महावीर है। प्रसाद रेलवे मंत्री थे, बिल्कुल, हाँ, उस समय से तो परियोजना आज चल वो रही लोग थी। सबल हैं। पैसे देकर के कुशवाहा के हम गए थे दोरी घाट से और शाहजनवा से रेलवे के जो देख रहे हैं शाहजनवा और दोरी घाट के इस परियोजना को जो देख रहे हैं के कुशवाहा जी, आपने उनको बिल्कुल साहब, हम गए थे तो पहले हम लोग 5 लोग थे, राजेश पंडित भी थे, एक उन्हीं विधायक के ड्राइवर थे। वहाँ जाने पर उन्होंने फ़ोन लगाया विधायक, तो सीधे ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों का परिचय, अब तो परिचय नहीं होता, बढ़ने देते के कुशवाहा। बिल्कुल, तो ये हुआ विधायक जी के हम लोग आदमी हैं। विधायक जी से बात किए तो विधायक जी बोले ऐसा है, थोड़ा दाएं बाएं कर दीजिए, उसमें हम लोगों को पूरा है, तो बोले ठीक है। उस रेलवे में आती होगी तो सरकार तो सर्किल रेट से मकान के रूप में तो मुआवजा देती होगी ना सर? मुआवजा तो जो मिला है हम लोगों को 4 लाइन में मिला है। भूमिहीन लोग भी हैं क्या इसमें? ये बिल्कुल भूमिहीन लोग, ये जितने हैं भूमिहीन है, जिनके पास दूसरा कोई मतलब कुछ नहीं है, रहने के लिए कोई जमीन कुछ नहीं है। देखिए हम लोग गए थे एसडीएम के पास, एसडीएम आते हैं, जो आदमी बाढ़ आता है, ये ऐसी जमीनें कि यहाँ के रुकते हैं, यहाँ रहते हैं, बनवाते हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, फिर भी प्लास्टिक के ऐसे तरपाल डाल के रुकते हैं। अगर बाई देवे, अगर हम इस पे रेलवे ले जा रहे हैं, अगर बाढ़ आएगी तो भविष्य में आदमी कहाँ जाएगा? इतना पूंजी है, देखिए दिखाइए, ये लोग हम लोग के पास इतना महिलाओं को दिखाइए, इस दृश्य को दिखाइए। एक झोपड़ी डालने भर का पैसा नहीं है तो कहाँ सरकार इनको पैसा दे देगी, या पैसा लेके अब कहाँ जाएंगे? आज के तारीख में एक बहुत जमीनी हकीकत बता रहे हैं। सरकार जो सर्किल रेट दे रही है, सर्किल रेट से भी ज़्यादा यहाँ की ज़मीनों की भाव हो गया है। सरकार क्या सर्किल रेट क्या दे रही है? सर्किल 2.5 लाख रुपया तो हमको विशा 4 लाइन का मिला है, सर्किल 2 लाख है। और जो यहाँ का जो अगर आप यहाँ तो 20 लाख रुपया पर अभी खरीदे हैं, 20 लाख रुपया पर वहाँ एक इसी जगह में खरीदे हुए हैं। 1,80,000 2.5 लाख रुपया सर्किल रेट पे सरकार दे रही है। लेकिन जमीनी हकीकत अगर सरकार यहाँ पे सर्वे करे तो 10-10, 20-20, 15-15 लाख रुपया बीच से यहाँ जमीन बिक रही है। अगर ये सरकार की परियोजना का विरोध नहीं करते हैं और सरकार के बातों को मानते हुए रेट पैसा ले लेते हैं, तो ऐसे ऐसे भूमिहीन भी हैं कि दोबारा फिर यहाँ बस नहीं पाएंगे और तंबू टेंट लगा के रोडों पर रहने पे मजबूर हो जाएंगे। सरकार इस चीज़ को फिर से सर्वे करा ले, इनके दुख दर्द को समझे। ये साहब जूता चप्पल ये देखिए, एक हमारे सामने एक ऐसे गरीब और कमजोर वर्ग के हैं, अगर इनकी अगर थोड़ी सी जमीन भी रेलवे बोर्ड में पड़ती होगी और ये सरकार के हिसाब से, सर्किल रेट के हिसाब से जमीन ले लेते हैं, तो फिर दोबारा ये आवास बना ही नहीं सकते। कितनी जमीन पास रहने का जगह नहीं है सरकार, उसी घर के अलावा कुछ नहीं है। जूता चप्पल सीख के अपना गुजरा करते हैं। हमारे पास 8 गो नतनी है, पतोह है, कहाँ जाएंगे लोग? हमको लेने के का, खाने के नहीं हमको। इस चीजों को सरकार को सोचना पड़ेगा। ये जब विस्थापित हो जाएंगे तो ये अपने ही देश में पराये बन जाएंगे। इन ऐसे लोगों को सरकार को विचार करना पड़ेगा, उनको जमीन मुहैया करानी पड़ेगी, उनको फिर से आवास बनाने की ताकत देनी पड़ेगी। इस तरह से सरकार सिर्फ परियोजनाएं बनाकर पैसे से ही सब कुछ निपटाने का काम न करे। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जानते हैं उनका दुख दर्द क्या है समस्या। तो एक रेलवे बनी रहा है, सरकार की परियोजना है, जब सरकार परियोजना लाती है बहुत कुछ विकास होता है। आप लोग का दुख दर्द क्या है? हम लोग चाहते हैं कि इसी पर रेलवे न जाइए, आज जिसी पर सर्वे हुए पहले उसी पर ले जाइए। हम लोग के घर द्वार नहीं है, जमीन भी नहीं है, उतने जमीन है उतने घर है, हम लोग कहाँ जाएंगे? उतना औकाते नहीं है तो कहाँ जमीन किनेंगे? सरकार पैसा दे रही है, फिर नहीं दे रहे हैं। 3 रेलवे पर, चारों बाजू दिखाइए, रेलवे पर 4 गुना दे रहे हैं, तो हम लोग को 3 गुना दे रहे हैं। 3 गुना में क्या मिलेगा बताइए? आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है जो सरकार पैसा दे रही है उसमें हम दूसरी जमीन खरीद नहीं पाएंगे। 3 गुना में क्या खरीदेंगे बताइए आप? जबकि जमीन हकीकत है कि जमीन बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। 3 गुना में क्या मिलेगा? आधो टुक्के नहीं मिलेगा, टुक्को में टुक्को नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो रही इन लोगों की हकीकत की बात, लेकिन एक संघर्ष समिति का भी एक आगाज कर रहे हैं। हमारे सामने जो साथी खड़े हैं, हम जानते हैं कि वो आगे इनकी परियोजना कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे। लड़ाई नहीं लड़ना है, अपने दुख दर्द को कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कह रहे हैं? सरकार लाला की जमीन लेकर हम बसे हैं। अच्छा, वो हमारे नाव गाँव नहीं किए हैं, हमारा घर बन गया है,
खाली घर को जो सरकार करे चाहे नहीं करे, आपको उसके अलावा कुछ जगह नहीं है। कहीं पूछिए गांव टोला सबसे, वो घर के छोड़ के कहीं जाने का जगह नहीं। चलिए ठीक है, सरकार इस पे विचार करेगी, इतना भी नर्वस नहीं होना चाहिए। सरकार तक अगर बात आपकी पहुंचेगी तो सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा। सरकार आपके साथ की दया है, जो करिए सब सरकार आपके साथ रहना चाहिए, ये आपका अधिकार है, आपकी मूलभूत अधिकार है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपका मूलभूत अधिकार है, सरकार को इसके विचार करना पड़ेगा। तो सरकार और हमारे साथ एक साथी और जुड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग इसमें हैं कि भूमिहीन है, जो पट्टे के और आबादी के जमीन में है, उनके घर के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। आबादी भी पड़ रही है क्या गाँव की? आबादी पूरी है, देखिए रेलवे तो आबादी बचा के गया होगा। नहीं, ये जा रहा है, इसमें 30 लोग हैं। देखिए 30 लोग हैं, सब लोगों ने साइन किया है। हम लोगों ने ये सब क्या बोलते हैं कंप्लेन हम लोगों ने किया है कई जगह पे। देखिए जन सुनवाई में हम लोगों ने भेजा है और इसमें एसडीएम का आदेश भी आया है। देखिए सिर से दिखाइए, सिर से छत तक तो जाएगी, भूमिहीन हो जाएंगे। किसका आदेश है? एसडीएम के यहाँ से आया है। अच्छा हाँ, गाटा नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए राजू कुमार एसडीएम गोला। उन्होंने कहा है कुछ लोग मिलने आए थे, रेलवे लाइन मार्ग रेलवे की ओर से तय किया गया है। बाद में भी एक गजट का प्रकाशन हुआ है, इसमें नए गाटे हैं या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। मांग से अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक कोई अधिकारी आए नहीं। अभी तक कोई अधिकारी आए नहीं। आप ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं आप? क्या लगता है सरकार आपकी बात को सुन रही है? बिल्कुल नहीं सुन नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। विधान